प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। आज की प्रतिज्ञा यिर्मयाह 29वां अध्याय उसका 11 वचन। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आज हमारे परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करूँगा वह लाभ की है। जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वह लाभ की है। परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए जो सोच कर रखा है वह कुशल के लिए है। हम में से बहुत सारे लोग आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हुए चिंता करते हैं और भयभीत हो जाते हैं। परमेश्वर की योजना हमारे प्रति उत्तम रहती है। आप सोच रहे होंगे, परमेश्वर की योजना मेरे लिए अच्छी है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मूसा के जीवन को जब हम देखते हैं तो जब मूसा मिस्र से भागकर जा रहा था तो वह नहीं जानता था कि उसे उन्हीं इस्राएली प्रजा को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने चुना। लेकिन परमेश्वर जानता था। दाऊद भी जब भेड़ बकरियों को चरा रहा था तब दाऊद भी परमेश्वर की योजना को नहीं जानता था कि वह इस्राएल के ऊपर राजा बनेगा। यूसुफ जब इस्माइलियों के हाथों से बेचा गया तब यूसुफ भी नहीं जानता था कि वह प्रधानमंत्री बनेगा। इन सब के जीवन में जब हम देखते हैं तो उनके जीवन में जो हो रहा था उसे देखकर वे कभी ये सोच नहीं सकते थे कि प्रभु ने उनके लिए एक उत्तम योजना को रखा है। लेकिन परमेश्वर जानता था आज तुम्हारी भी परिस्थिति ऐसे ही होगी। भविष्य दिख नहीं रहे होगा लेकिन अंत में तेरी आशा पूरी होगी। आप व्यर्थ नहीं बनाए गए हैं। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और परमेश्वर के हाथों से जो बनाया जाता है वह साधारण नहीं रहता है। आप एक विशेष योजना के लिए बनाए गए हो। आबेल के जीवन दुख से भरा हुआ था लेकिन वह परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना किया, उसके जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया और वह अत्यधिक आशीष को पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों और परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर ने आपको विशेष योजना के लिए बना है। आप आज उसे नहीं जानते हो लेकिन आपका परमेश्वर उसे जानता है। आप लोगों के लिए अयोग्य हो सकते हो, आपका जीवन लोगों को व्यर्थ लग सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरे रहने या ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके रहने या ना रहने से एक को फर्क पड़ता है, आपका परमेश्वर को फर्क पड़ता है। वह टूटे हुए शहरपना की मरम्मत करने और बिगड़े अस्त व्यस्त जीवन को आनंदमय बनाने में निपुण है। आप भी अपने जीवन को आबेल के नए परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आप भविष्य की चिंता करना छोड़ो और परमेश्वर की ओर देखते रहो। प्रभु इस वचन को आशीष दे, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप कितने उत्तम परमेश्वर है। आप बड़े लोगों के लिए आपके पास कहीं योजना है, वो उत्तम योजना है। आपकी उत्तम योजनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम इससे बहुत सारे लोग हैं, भविष्य में हमारे जीवन में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, परंतु आप जानता है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज इस प्रतिज्ञा के अनुसार आप अपने प्रिय बच्चों को आशीष दीजिए और जितने भी लोग आज इस प्रतिज्ञा को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में ये प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन।